आज आपको अपने लेक्चर में यूनिट फर्स्ट के अच्छे जो हैं एडवांस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पर्पज से हैं पूछे जाते हैं वो उसको हम भेज रहे हैं। इससे पहले भी कंटिन्यू आपको लगातार जो है 2-3 दिन से हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले यूनिट से, और उम्मीद करते हैं कि आप सारे क्वेश्चन जो हैं आप अपने अलग कॉपी में बना के, फ़ोन में नहीं सेव करते, कॉपी में बना के आप अलग से घर पे प्रैक्टिस कर रही होंगी। और जब कॉलेज खुलेगा, जब आप आइए कॉलेज में, तो वो सारे जितने भी क्वेश्चन हैं आपके कॉपी में लगे हुए हमको मिलने चाहिए। हम सारे आप लोग की सारी कॉपी चेक करेंगे कि लोग की। हम हर बार यही करते हैं कॉलेज में, जब आप लोग को पढ़ाते हैं तो अलग से मैथ की कॉपी बनवाते हैं और मैथ की कॉपी पे ही आप लोग से क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैथ की कॉपी बिल्कुल आप अलग से बना लीजिएगा और उन सबको जो है आप अलग से बना के जो है और कॉपी को कॉलेज में लाइएगा। और साथ में लॉक टेबल भी होना चाहिए। जो इतने क्वेश्चन आपको हम लगवाए हैं आप एक कॉपी पर सारे उतार लीजिएगा, और जो आपने क्वेश्चन अलग से घर पे प्रैक्टिस किया है उसको आप अलग करिएगा। और कॉलेज के जो क्वेश्चन हम लगवाए हैं उस कॉपी सहित और साथ में लॉक टेबल के जो फोटो कॉपी आप अपने बैग में आपको लेके आना है। ठीक है, तो फिर हम आज आपको 2 क्वेश्चन जो है वो भेज रहे हैं। पहले उनका यूनिट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन को समझिएगा क्या क्या क्वेश्चन है और क्या आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल टाइप के हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए जितने भी आपको क्वेश्चन टफ लगेंगे लेकिन वो होते हैं बहुत आसान। जब आप क्वेश्चन जैसे जैसे लगाते चलिएगा तो वो ठीक है, वो मानते हैं कि आपका मैथ जो है नहीं पढ़ा हुआ है 10th के बाद, लेकिन आप समझ आइए 1 महीने से ऊपर से आप मैथ की प्रैक्टिस कर रही हैं, तो हमारे ख्याल से अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो क्वेश्चन सुनिए। आई बोरो ₹1200 फॉर जमशेद एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ये सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। हैड आई बोरोड दिस सम ऑफ ₹6% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये व्हाट एक्सेस अमाउंट वुड आई हैव टू पे टू हिम। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमने जो है 6% जो है ये सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल के लिए हमने बारो किया 1200 रुपये, यानी 1200 रुपये। क्या इसको हम कंपाउंड के रूप में भी उसी परसेंट के हिसाब से, उसी ईयर के हिसाब से प्राप्त कर सकते हैं, या कितना पाएंगे? जो एक्सेस मनी होगी वो आपको बताना है। तो पहले हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। तो फॉर एस आई मीन डेट इज ए सिंपल इंटरेस्ट। एस आई इजिकल टू आप जानती हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट इजिकल टू आप जानती हैं PRT/100 इजिकल टू प्रिंसिपल आपका कितना दिया हुआ है 1200, 1200, और आपका आर कितना जो है 6%, टाइम कितना है 2 years बाई 100। कैंसिल करिए तो आपका ऐसा ही आ जाएगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट इजिकल टू ₹144। हाँ ठीक है। अब इसी तरह जो है हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फार्मूला सॉल्व किए हैं। ये जो फार्मूला आप मैक्सिमम जो यूज़ करिए क्वेश्चन में वो आप यही था, A इजिकल टू P 1+R/100, 1+R/100 इस पावर n था। हाँ, और जब A निकल जाता था तो आप CI इजिकल टू क्या होता था P-A। प्रिंसिपल से आप अमाउंट को लेस करते थे। यहाँ पर हम देखिए जो आपका डायरेक्ट फार्मूला है वो अप्लाई कर रहे हैं। डायरेक्ट फार्मूला पर क्या है, CI इजिकल टू P इंटू 1+I/R/100 रेज़ पावर n-1। ठीक है, आपका देखिए हमको फाइंड करना है आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1200, 1+R के 6/100 रेज़ पावर 2-1। ठीक है ये। अब देखिए, अब बाई 1 करके आपने एलसीएम ले लिया, तो अपने क्या हो जाएगा 1200 इंटू 100 + 6/100 पावर 2-1। अब जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा 1200 इंटू 106/100 रेज़ टू पावर 2-1। ठीक है, फिर देयरफॉर 1200 इंटू डिवाइड करिए 100 से तो क्या हो जाएगा 1.06 रेज़ टू पावर 2-1। ठीक है, अब देखिए पहले देखिए जो ब्रैकेट की चीज़ है उसको सॉल्व करेंगे, -1 को बाद में लेस करेंगे। तो 12 भाग तो वो बाहर है, मतलब नहीं है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, ये 1000 आप जब डिवाइड करेंगे तो अब क्या आपके सामने क्या आया है 100.06 इंटू 1.06, यानी क्या कर रहा है 1.06 रेज़ टू पावर 2, यानी दोनों का क्या हो जाएगा 1.06 इंटू 1.06 इजिकल टू कितना होगा 1200 बाहर रहेगा, अंदर क्या हो जाएगा
1.1236 -1, ठीक है। ये इसे आपने मल्टीप्लाई करके आपको ये मिल गया। अब उसमें से -1 को लेस करिए तो 1200, तो यानी 1200 अपनी जगह पर रहेगा, इंटू 0.1236 हो गया, ठीक है। अब CI क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिए, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ₹148.32, ठीक है। कंपाउंड भी आपको मिल गया, सिंपल भी आपको मिल गया। जो जो दोनों को लेस कर दिए यानी सब्ट्रैक्ट करिए, जो बचेगा वही आपका एक्सेस अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेस अमाउंट इज इक्वल टू 148.32 माइनस 144, तो आपका एक्सेस ये अमाउंट कितना होगा, ₹4.32 पैसा, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन को आपको इससे सॉल्व करना है। ये फिर रिपीट कर रहे हैं कि हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ही सॉल्व करना है, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन तरीका फॉर्मूला आपका वही है। बस एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को पहले 2 मिनट टाइम दीजिएगा और अच्छे से पढ़ के सॉल्व करिएगा। ये आपका था पहला क्वेश्चन। इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप उसको सॉल्व करिएगा। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, देखिए ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। Two partners Ram and Shyam together lend ₹1,682 at the rate of 5% compound annually. The amount which Ram gets at the end of the third year is same as Shyam get at the end of the 5 years. Find the share of each in the principal, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। राम और श्याम जो है ये कर रहे हैं कि 2 पार्टनर राम और श्याम हैं, वो दोनों साथ में लेंड कर रुपया, वो 1,782 है 5% के हिसाब से, ठीक है। जिसमें जो आपका श्याम का जो वो थर्ड ईयर का शेयर है और राम का जो 5th ईयर का शेयर है वो कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो समझिए, राम एंड प्लस श्याम है, दोनों मिल के है, लेंड किए, अमाउंट कितना 1,682, रेट कितना है 5%। राम का टाइम कितना दिया हुआ है n इक्वल टू 3 ईयर, और श्याम का कितना दिया हुआ है n इक्वल टू 5 ईयर। सपोज राम इक्वल टू x रुपीज़, ठीक है। जब कुछ नहीं दिया होता x माने तो श्याम का क्या हो जाएगा, श्याम इक्वल टू आपका 1,682 माइनस x, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, ये आपका -x हो जाएगा, x क्योंकि x प्लस हट जाएगा तो यहाँ आपका ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब पहले राम का निकालेंगे फिर बाद में श्याम का निकालेंगे, फिर हो जाएगा। पहले राम का देखिए किस तरह फाइंड कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ राम आफ्टर 3 ईयर, ठीक है। 3 साल में राम का जो अमाउंट, यानी कितना अमाउंट उन्होंने लगाया, ए इज इक्वल टू P1 + R/100 रेज़ टू पावर n, ठीक है। अमाउंट की बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल कितना है, x दिया हुआ है, 1 + R कितना है 5% है बाई 100, और टाइम कितना हुआ n, काटिए तो कितना हो जाएगा x इंटू, काट के बाद फिर आप एलसीएम ले लीजिएगा, आराम से हो जाएगा, x इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। ये आपको मिल गया अमाउंट राम का। अभी इतना ही पर छोड़ दिएगा, ठीक है। आगे कोई आप काट कुट मत करिएगा या सॉल्व मत करिएगा। ये आसान आपको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। ये आपके बुक का एग्जाम्पल का सवाल है, एग्जाम्पल में कुछ अलग टाइप का दिया हुआ है, यहाँ जो आपको बता रहे हैं वो काफ़ी ईजी में हमने सॉल्व कर दिया। अब देखिए, अमाउंट ऑफ द श्याम आफ्टर 5 ईयर सिमिलरली है, A इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 रेज़ टू पावर n। तो क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, P क्या हो जाएगा 1,682 माइनस x, ये P हो गया, इंटू 1 प्लस टाइम R कितना हुआ है, सेम है 5%/100, टाइम यहाँ पे वहाँ राम का 3 था, यहाँ श्याम का कितना का हो जाएगा 5 ईयर्स, हम रेज़ टू पावर 5। अब देखिए इसको ठीक कर लीजिए, बैकअप में करिए 1,682 माइनस x इंटू 5 टाइम्स क्या हो जाएगा 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, दैट इज ये पूरा 5 टाइम जो है हमने सिम्पली कर दिया, हो गया, ठीक है। अब दोनों को एक साथ कर दीजिए। पहले हम लेते हैं आपका, देखिए श्याम का लेंगे को 1,682 माइनस x इंटू 5 टाइम लिख दीजिए 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू सिमिलरली हो जाएगा इजिकल टू, अब राम का कितना है 3 टाइम से लिख दिए x इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, ये 3 आपका कैंसिल बच जाएगा, जो बच जाएगा। अब इसको देखिए, जो नीचे का स्टेप है इसको आराम से सॉल्व करिए। देखिए दोनों क्वेश्चन को देखिए बिना लॉग के लगाए हैं,
अब देखिए क्या हो जाएगा, जब आप ये क्या आपका हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा 1682 माइनस एक्स इंटू 441। ये जो तीन आपके दो बच गए हैं, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 441 बाई आपका 400, ठीक है। 21 इंटू 21 और सिम लिखा हो जाएगा 20 इंटू 20 इजिकल टू एक्स दिया हुआ, एक्स आपका बचेगा, एक्स दिया हुआ तो बाई 1 करके हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 400 एक्स इजिकल टू विद इन ब्रैकेट में 1682 माइनस एक्स, ये ब्रैकेट में जाएगा इंटू 441, ठीक है। और 400 एक्स इजिकल टू, अब देखिए ये क्या, ये आपको क्या हो जाएगा, ये आप जो कर देंगे ये आपका हो जाएगा 741762 माइनस आपका हो जाएगा ये आपका हो गया ये 400 ये 441 बाई एक्स हो गया, ठीक है। ये तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया आपस में, देखिए ये आपका हो गया ये आप देखिए इसको दोनों साइड से करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ये मल्टीप्लाई दोनों से हो रहा है, मल्टीप्लाई देखिए एक्स का इंटू 441 से हो रहा है और एक्स का जो है आपका इंटू 1, ये देखिए ध्यान रखिएगा 441 का इंटू एक्स है और 1682 इंटू 441 है, ये कहीं कन्फ्यूजन नहीं है। ये बाहर जो इंटू 441 है, अंदर दोनों से आपका मल्टीप्लाई होगा, एक बार आपका एक्स से हो जाएगा और एक बार आपका किससे होगा 1682 से होगा, ठीक है। ये तो इसीलिए आपका आया है पहला ये 400 एक्स इजिकल टू 741762 माइनस 441 एक्स, ठीक है। फिर देयरफॉर आपका 400 एक्स प्लस 441 एक्स इजिकल टू 7,41,762, ठीक होगा ये। अब ये दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो क्या आपका हो जाएगा 841 एक्स इजिकल टू 741762, देयरफॉर एक्स इजिकल क्या हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप क्या करेंगी 741762 बाई 841 से आप डिवाइड करिएगा तो आपको मिल जाएगा एक्स इजिकल टू 882, ठीक है। तो राम का शेयर आपका क्या आया 882, श्याम का आपका क्या हो जाएगा, आपका कुल कितनी अमाउंट दिया हुआ है 1682 माइनस 882 इजिकल टू 800। तो इस सब देखिए हमने सॉल्व कर दिया है सारे स्टेप को। आपको जो भी कोई भी दिक्कत आती है तो हमको आप मैसेज करिएगा, हम आपको समझा देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा मैथ्स की आप फिर रिपीट करें, एक अलग कॉपी बना लीजिएगा, सारे क्वेश्चन को आप उतारिए और कॉपी लेके आपको कॉलेज में आइएगा, ठीक है। और साथ में आपके लॉग टेबल भी होने चाहिए, क्योंकि जब ऑफलाइन क्लास चलेगी तो हो सकता है कि देखिए पहला यूनिट तो ख़त्म हो चुका है, अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत आती है, लॉ में कोई दिक्कत आती है या किसी ने लेट एडमिशन लिया है तो उसको हम एक बार रिपीट भी करा देंगे। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी हमको प्रॉब्लम आप शेयर करिएगा, आपको हम बता भी देंगे, ठीक है। अब आपको हम क्वेश्चन अपना लेक्चर जो है अब रोक रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं।